माहिर मौशियात डॉक्टर हफीज पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी वालेकुम सलाम। जो खदशात हैं ऑपोजिशन के भी कुछ माहिरीन के भी कि स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद हो जाएगा, हुकूमत को मुल्क को अगर तरक्की देना भी चाहे, गुर्बत ख़त्म करना भी चाहे तो इसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के ही ताबे होंगी। और अगर ये एक्ट सेनेट से पास हो गया तो स्टेट बैंक ना पार्लियामान की सुनेगा ना ही हुकूमत की सुनेगा। इन खदशात में किस हद तक सच्चाई है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पे कोई शुबा नहीं है कि ये जो तरमीमी बिल लाया गया है स्टेट बैंक के एक्ट पर, वो हद से ज्यादा खुद मुख्तारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे रहा है। अच्छा, इसके क्या असरात होंगे? आपने शायद ये भी इशारा किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इससे सिक्योरिटी, IMF प्रोग्राम से सिक्योरिटी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरमीमी बिल से सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले IMF ने कहा है स्टेट बैंक से कि सारे जो डिफेंस के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, बेशुमार अकाउंट्स हैं मुख्तलिफ इदारों के और डिफेंस के पूरे एस्टेब्लिशमेंट के, उनको इकट्ठा करके एक अकाउंट में लाएं। यानी कि उन्हें पता चलेगा कि खर्चे क्या हैं, अकाउंट्स में क्या पैसा है, कहाँ माल हो रहा है। ये सरल सिक्योरिटी के खिलाफ। दूसरी तरफ IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने जो बजट का खसारा है, जिसमें प्राइमरी डेफिसिट हम कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब आप कर्जों की सूद की वापसी निकाल लें, तो यानी कि वो कम होता है। और IMF कह रहा है कि ये जो है ये सरप्लस में होना चाहिए। अच्छा। बात यह है कि सरप्लस में लाने के लिए सबसे बड़ा खर्चे का आइटम क्या है? डिफेंस। तो ये एक इशारा इस बात पे है कि डिफेंस के एक्सपेंडिचर को सख्ती से टाइट किया जाएगा। ये तीसरी बात जो मैं कह दूं कि खुदा न खास्ता अगर कोई टेरिटोरियल इशू हो और इमरजेंसी के तौर पर हमें सिक्योरिटी के लिए पैसों की जरूरत पड़े, तो हमारी हुकूमत स्टेट बैंक से जल्द से जल्द लोन नहीं ले सकता। नहीं, ये तो चीज शामिल है ना डॉक्टर साहब, ये चीज तो शामिल है जिस नुक्ते को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है कि जो हुकूमत है वो स्टेट बैंक से कर्ज नहीं ले सकेगी। तो फिर यही कहा जा सकता है कि बैंक कैसे ताबे रहेगा हुकूमत के? बिल्कुल, तो तीन चीजें हैं, एक अकाउंट्स के कंसोलिडेशन, दूसरा प्राइमरी सरप्लस लाने की कोशिश में हुकूमत को डिफेंस के अखराजात कम करने पड़ेंगे, और तीसरा कर्जे स्टेट बैंक से डायरेक्टली नहीं लिए जा सकते इवन अगर एक इमरजेंसी मौजूद हो। ये तीन बहुत अहम नुकात हैं। सही। इससे सिक्योरिटी पर असर यकीनन पड़ सकता है। और डॉक्टर साहब, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है अगरचे वो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन क्या इस बात के खदशात नहीं है कि वो जो पॉलिसीज हैं वो IMF की टो करेंगे? जी, ये बात का खतरा जरूर मौजूद है, और उसकी वजह यह कि देखिए, एक बैलेंस की जरूरत होती थी। और मैं जब हुकूमत में था उस जमाने में हमने एक फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया था। देखिए, ये दो अहम पॉलिसीज, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन की बेतहाशा जरूरत है, और साथ साथ दूसरे पॉलिसीज भी, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वगैरह। अब हमारा स्टेट बैंक सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सोचेगा, और यकीनन जोर इस पे होगा कि अफरात ज़र को कम किया जाए। ये बहुत मुनासिब तो है, सही, मगर हमारे जैसे गरीब मुल्कों में आपको ये भी सोचना पड़ता है कि रोजगार में भी इजाफा हो, शरह नमू में कुछ इजाफा हो। तो एक बैलेंस फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में रखना बहुत जरूरी है, जो कि खत्म हो जाएगा। और IMF के इन्फ्लुएंस, जब तक IMF का प्रोग्राम है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी पे फिक्स करके
स्टेट बैंक से कहेंगे कि रुपए की कदर मार्केट पे छोड़ो, सूद को बढ़ाओ, अफराते ज़र इस तरह से कम करो, और नतीजा ये कि कीमतों में इजाफा और अफराते ज़र में दूसरी तरीकों से इजाफा। तो लिहाजा ये बैलेंस बिल्कुल नहीं रहा। हम सब ये कहते रहे हैं कि मॉडरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, क्या मुस्तकबिल में इसको खत्म भी किया जा सकता है, इस कानून को? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने क्या राय दी है इस पॉलिसी के। मैंने आपको 3 जरिए बताए हैं जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। क्या ये एक्सेप्टेबल है? और दूसरी तरफ ये देखिए कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो हमें कर्जों की जरूरत है बाहर से, वो बेतहाशा बढ़ चुकी है। तो क्या हम IMF के पंजे से निकल पाएंगे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आपके जो इस वक्त माशी हालात हैं और तिजारती खसारा आसमान तक पहुंच चुका है और इसी लेवल पर रहने का खतरा है, तो क्या अनकरीब आप IMF के पंजे से निकल पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, आखिरी साल में हुकूमतों की कोशिश होती है कि आवाम को रिलीफ दें, ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिसका आवाम को फ़ायदा हो, ख़ास तौर पर मईशत की जो रफ्तार है उसको तेज़ कर दें। अब सितंबर में हम इस IMF का जो प्रोग्राम है वो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या इसके बाद हमें मौजूदा हालात को देखते हुए आप क्या ये कह सकते हैं कि हमें इसको कंटिन्यू करना पड़ सकता है, या इसके बगैर चलेंगे हम लोग सितंबर के बाद? मेरा अपना ख्याल ये है कि जो आपका बाहर से जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है वो 28 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच गई इस साल, और अगले साल इसी लेवल पर रहेगी, इसलिए कि कर्जों की वापसी की मकदार बढ़ता जा रही है। अगर पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है हमारे पॉलिसीज में कि हम इसको बहुत सख्त तरीके से कम कर लें, तो फिर IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब, दिसंबर में हमारी इंपोर्ट्स तकरीबन 7.5 अरब डॉलर तक पहुंची। इंपोर्ट्स के जो आदाद शुमार हैं कि वो 3 अरब डॉलर की तक मुश्किल हमारी एक्सपोर्ट्स रही, तो भी खसारा 4 अरब डॉलर है। तो देख लें हमारा माली साल कब खत्म होने, अगर खसारा 4 अरब डॉलर तक इस तरह बढ़ता गया, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 50 अरब डॉलर तक खुदा न खास्ता जा सकता। और अगर आपके रेमिटेंसेस अल्लाह के फजल से उनमें अभी भी कुछ इजाफा है, वो 33 अरब डॉलर तक हो जाते हैं, तो कम से कम करंट अकाउंट का खसारा जो है 17 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो तारीख का नंबर 2 लेवल है। बहुत बहुत शुक्रिया।